तो ये कहानी एक प्रेम कहानी जिसका ना कोई आरंभ है ना कोई अंत। अंत ही आरंभ है और आरंभ से पुनः आरंभ। वैसे तो प्रेम का आधार मिलन है, किंतु इनकी इस प्रेम कहानी का आरंभ मिलन से नहीं होता। इनकी इस प्रेम कहानी का आरंभ होता है इन दो प्रेमियों के बिछड़ने से। दोनों के बिछड़ने से प्रेम कहानी का आरंभ? वो कैसे? एक श्राप था जो था एक भक्त का क्रोध, जो बना दो प्रेमियों के मध्य में अवरोध। मैं श्री कृष्ण भक्त श्री धामा तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 100 वर्षों तक श्री कृष्ण को भूली रहोगी और गोलोक से दूर मृत्यु लोक में रहोगी। अब पिता तो काना। किंतु उन दो प्रेमियों ने एक दूसरे से बिछड़ने का श्राप स्वीकार ही क्यों किया? बरगद का ये वृक्ष कितना बड़ा होता है, कितना विशाल होता है, किंतु उसका बीज कितना छोटा होता है। किंतु उस बीज के भीतर उसकी मंशा वो उसे महान बनाती है, वो उसे विशाल बनाती है। इस संसार भर को प्रकाशित करने के लिए सूर्य को भी जलना पड़ता है। सबको पावन कर देने वाली गंगा, सबको पावन करने के लिए उसे भी पर्वतों से गिरना पड़ता है। इस संसार को समझाना था कि प्रेम क्या है, और उसी के लिए उन्होंने इस श्राप को स्वीकार किया। क्योंकि ये जग करता है प्रेम, प्रेम पाने के लिए, किंतु इन्होंने किया प्रेम इस संसार को प्रेम समझाने के लिए। पाने को ही प्रेम करे। उन्होंने उस श्राप को स्वीकार किया ताकि वो एक दूसरे से बिछड़ सके और पुनः एक दूसरे से मिल सके, और बिछड़ कर पुनः मिलने की इस यात्रा के द्वारा इस संसार को सिखा सके कि प्रेम क्या है। उन दोनों के जीवन में बड़ी कठिनाई आई, बहुत संकट आए, किंतु उन दोनों का प्रेम इतना शुद्ध, इतना पवित्र, इतना अलौकिक था कि वो चाहे एक दूसरे से जितने भी दूर क्यों ना हो जाए, वो बार बार एक दूसरे के निकट ला ही देता था। संसार की कोई शक्ति न कभी उन्हें अलग कर पाई, ना कभी अलग कर पाएगी, क्योंकि ये दोनों तो नदी और सागर की भांति हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब इनकी धारा एक हो ही जाएगी। तो वो दोनों बिछड़ गए, फिर क्या हुआ? फिर उन दोनों का फिर से एक नया जन्म हुआ। दो बिछड़े प्रेमियों के फिर से मिलने की यात्रा का आरंभ हुआ। जाते हुए अपने प्रेमी का मुख अपने मन में कुछ इस प्रकार बसा गए, वो एक वचन दे गई वो, और अब ये आंखें तभी खुलेगी जब तुम मेरे सामने आओ। उसका जन्म हुआ, किंतु महीनों तक नेत्र नहीं खोले। उसने तब नेत्र खोले जब उसने अपने प्रेमी को पहली बार देखा। प्रेम की लगन लगे जब प्रेम की होले,
अपने प्रेमी को देख तो लिया, किंतु प्रेमिका को श्राप था सब कुछ भूल जाने का, और प्रेमी का ये प्रयास था उसे सब कुछ पुनः स्मरण करवाने का। मिले, किंतु मिलन की घड़ी अभी दूर थी, प्रतीक्षा बड़ी थी और अनेक परीक्षाएं खड़ी थी। प्रत्येक क्षण जैसे मानो एक युग की भांति बीता। विरह ने हर क्षण प्रेमी के हृदय को भेदा, पर उसने प्रतीक्षा की, और अंततः वो दिवस आया जब उसने अपनी प्रेमिका को पहली बार देखा। उस एक क्षण में ये समय चक्र थम सा गया था, मानो जैसे मिलन का वो एक पल स्वयं में ही एक महायुग बन गया। उसकी लट प्रतीक्षा में थी कि उसका प्रेमी उसे सवार दे, और प्रेमी तो बस अपनी प्रेमिका का सुंदर मुख, उसके केश, उसकी बिखरी लट, उसकी गहरी आंखें देखता ही रह गया। विरह की वो पीड़ा, वो दुख, श्राप जो क्षण क्षण प्रेमी को दुख दे रहा था, मानो जैसे उस एक क्षण में प्रेमी सब कुछ भूल सा गया। किंतु प्रेमिका को अब भी कुछ स्मरण नहीं था। कौन हो तुम? और तब प्रेमी ने ठान ली थी कि उसे सब कुछ स्मरण करवा के ही रहेगा। तुम होते कौन हो मुझे मेरे अवगुण गिनाने वाले? स्मरण दिलाने में समय लगेगा। न जाने कितने त्याग किए, न जाने कितने बलिदान दिए, पर अंततः प्रेम परीक्षा पर खरे उतरे तो फिर से एक धारा के समान हुए तो फिर से एक हुए तो लौट आई मेरे कैसी लगी मेरी कथा? बहुत अच्छी। ऐसे लगा जैसे मैं स्वयं उसे जी रही हूँ। इतनी सच्ची प्रेम कहानी मैंने आज तक नहीं सुनी है। मानो सब कुछ रुक गया, पैर आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। ये कहानी है या सत्य? इस कहानी का सत्य तो तुम